एक बार कृष्ण के मन में आया कि मैं राधा बन के जाऊं, तो उन्होंने पूरा अपना जो बाहर का जो दिखने का तरीका वो राधा रानी जैसा बना। जाके उन्होंने एक सखी को रोका, क्योंकि सखी जब देखती है राधा आ रही है तो वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, लेकिन आज किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कृष्ण ने सोचा कहीं मेरा कोई मेकअप वगैरह तो खराब नहीं, तो उन्होंने देखा एग्जैक्ट वो राधा रानी जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने एक सखी को रोक के कहा कि मैं तेरी स्वामिनी, मतलब मैं राधा। तो उसने हंस के वो चली गई आगे। तो लास्ट में कृष्ण ने एक से पूछा कि तुम मानती क्यों नहीं हो कि मैं राधा हूं? तो उसने हंस के कहा कृष्ण को कि कृष्ण तुम रूप तो राधा जैसा ला सकते हो, पर ये बताओ उनके जैसा स्वभाव कहां से लाओगे? क्योंकि राधा रानी कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, वो हमको अपना मानती है, गले लगाती है। और तुम जब से आयो यहाँ पे बस मैं, तो मैं वाली राधा नहीं हो सकती। राधा जैसा पहले दिल ला के देखो। जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। प्रेम बस इतना सही है। और अगर आप भागवत भी पढ़ेंगे तो ये 16,000 जो कृष्ण की रानियां हैं, इसको एक दैत्य था नरकासुर, भौमासुर। पहला, पितामह भीष्म का जब उनको याद आई तब वो रोए थे। दूसरा, जब उनको ब्रज की याद आई तब वो उद्धव जी के सामने रोए थे। और तीसरा, जब सुदामा उनसे मिलने आया तब वो रोए थे। तो ये 3 स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा भावुक हुए हैं, और लिखा है कि उनकी आंखों में आंसू थे। मैं एक लाइन हमेशा कहती हूँ कि भगवान के लिए, भगवान जो है वो सब जानते हैं, और इसका मतलब है कि खबर है उसको सबके मन की, तुम बस सब्र रखना। मतलब वो हर चीज जानता है कि तुमको कहाँ किस चीज की कब जरूरत पड़ जाएगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण नाम में इतनी ताकत है कि जैसे एक रुई का, कॉटन का एक पूरा माउंटेन हो, और उसमें एक अगर छोटी सी आग की चिंगारी लग जाए तो 1 सेकंड में सब कुछ जला के राख कर देगी। तो भगवान के नाम में ताकत है कि वो आपके सारे पापों को एक क्षण में मिटा सकता है, लेकिन उसमें शर्त बस इतनी है कि वो गलती अगर आप बार बार दोहराते तो भगवान का नाम भी फिर कह देगा कि अब तू खुद ही जान। कि एक बार कहते श्री राधा रानी ठाकुर जी दोनों बैठे थे, तो श्री कृष्ण ने एक मिट्टी ली और मिट्टी लेके वो 2 मूर्ति बना रहे थे। तो श्री राधा रानी को उन्होंने मूर्ति बना के दिखाई और बोले देखो बताओ कैसे लग रहे हैं। मैं कृष्ण ने एक मूर्ति अपनी बनाई है, एक आपकी बनाई है। राधा रानी ने कहा कि नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, दोबारा बनाओ। तो कृष्ण ने उस दोनों मूर्ति को मिट्टी में मिलाया, मिक्स किया, फिर अलग अलग करके फिर 2 मूर्ति बनाई। तो फिर राधा रानी ने देख के बोला ना, अब भी मजा नहीं आया। अंत में श्री कृष्ण ने दुखी होकर कहा कि आपको कमी क्या लग रही है? तब श्री राधा रानी ने कहा कि कमी कोई नहीं है, पर जो ये प्रक्रिया चल रही है ना, इसमें मुझे आनंद आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है। बोले इसमें क्या मजा आ रहा है? बोले एक है कृष्ण, एक है राधा, 2 मूर्ति है, पर जब उन दोनों को मिला के मिट्टी में जब एक बना देते हो आप, तब मुझे वो एक को देख करके मजा आता है कि 2 मिट गया और 1 बचा। शास्त्रों में लिखा है जब उद्धव जी आए और उन्होंने गोपियों को पत्र दिया कि कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र, लेटर भेजा है जी, तो सारी गोपी उस पे झपट पड़ी जी, और उन सब ने उसके पन्ने फाड़े जी। फाड़ के एक पन्ना एक कागज का टुकड़ा उसने, एक कागज का टुकड़ा उसने। तो उद्धव कहता है तुम पागल हो गई हो, अरे कम से कम एक बार इस पत्र को पढ़ तो लेती, उसके बाद फाड़ लेती जी। तो हंसते हुए गोपियों ने और राधा रानी ने कहा कि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है, अब हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीरा ने
कृष्ण से प्रेम किया तो उसने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मणी जी ने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम इसलिए थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को कृष्ण रहने दिया, उन्होंने उसमें कुछ नहीं बदला। उनके लिए वो कृष्ण ही थे, ना उनके कोई रिश्ते का नाम है कि भाई वो पति थे या भाई थे या कोई नाम नहीं है उनका। बस कृष्ण उनके लिए उनका जीवन था और श्री राधा रानी के लिए कृष्ण जीवन थे, कृष्ण के लिए श्री राधा रानी उनका जीवन थी, उनका प्राण थे। द्रौपदी का सब कुछ जाने वाला था, कुछ नहीं बचा था उसके पास, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। तब उसने दोनों हाथ उठा के कहा, केशव मैं डूब रही हूँ, मैं अब जाने मतलब मेरा इज्जत, मेरा नाम सब कुछ मिटने वाला है और अब तू ही बचा सकता है। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, वसन रूप भय श्याम, मतलब कपड़ा बन गए, वस्त्र बन गए, साड़ी बन गए और साड़ी बन करके द्रौपदी की लाज बचाई। अब ये क्या है, ये भगवान का स्वभाव है। तो अब मुझे पता है कि जब वो द्रौपदी के लिए उस टाइम पर आकर के सारे साइंस के कैलकुलेशन को जीरो कर सकता है, क्योंकि साइंस नहीं मानेगी कि एक साड़ी का एंड नहीं मिला। वो तो प्रूफ से कहेगी अरे हो ही नहीं सकता, लॉजिक नहीं है। बट अब मुझे पता है कि नहीं, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि कृष्ण ने लास्ट मोमेंट पर जाकर के द्रौपदी को बचा लिया था। तो इट मीन्स ये पॉसिबल है कि वो मुझे भी बचा ले। कृष्ण जो है ना, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तू मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 10 कदम चलूंगा। तू मुझ पर एक बार भरोसा रख, मैं तुझ पर 1000 बार तेरे इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और मैं अक्सर कहा भी करती हूँ कि कृष्ण वो हैं जो ये कहते कि मुझ पे भरोसा रख के तू आँख पे पट्टी बांध के दौड़, मैं तुझको कभी गिरने नहीं दूंगा, और तू गिर भी गया तो आँख खोल के देखना, तू मेरी गोदी में आकर के गिरेगा, मतलब मैं तुझे वहाँ संभालने बैठा रहूंगा।